हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर हर्षद कामदार, बाल रोग तज्ञ। आज हम बात करेंगे बच्चों में मिर्गी के बारे में। बच्चे में अचानक मिर्गी का अटैक आते ही माँ बाप चिंता में हो जाते हैं। ये अचानक क्या हो गया। दोस्तों, मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें मस्तिष्क की असामान्य गतिविधियों के कारण बार बार दौरे पड़ते हैं। बच्चों में मिर्गी के कई कारण हो सकते हैं और इसके लक्षण हर बच्चे में अलग अलग हो सकते हैं। चलो एक के बाद एक मिर्गी के कारण हम देखते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक कारण। कुछ मामलों में मिर्गी आनुवंशिक होती है, या तो माँ या बाप को मिर्गी के अटैक आने की हिस्ट्री हम देख सकते हैं। दूसरा है मस्तिष्क की चोट। जन्म के दौरान चोट, सिर में चोट या स्ट्रोक से मिर्गी हो सकती है। तीसरा है मस्तिष्क का संक्रमण। बच्चों में मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस जैसे संक्रमण में मिर्गी हो सकती है। मस्तिष्क की असामान्यताएं जैसे कि संरचनात्मक एबनॉर्मालिटीज, ट्यूमर या सिस्ट मिर्गी का कारण बन सकती है। अज्ञात कारण। कई मामलों में मिर्गी का कोई कारण हमें मिलता नहीं है। मिर्गी के लक्षण क्या है। बच्चों में मिर्गी के लक्षण दौरे के प्रकार पर निर्भर करते हैं। कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल है तो कुछ असामान्य लक्षण दिखते हैं। पहला, चेतना का नुकसान दिखता है। बच्चा कुछ समय के लिए बेहोश हो सकता है, बाद में अचानक झटके आना, कुछ सेकंड तक घूरते रहना, बार बार गिरना या अकड़ जाना, शरीर का एक हिस्सा बार बार फड़कना, अचानक बोलना बंद कर देना, दौरे के बाद थकान, नींद या भ्रम होना दौरे के बाद हो सकता है। बच्चा कुछ समय के लिए एक ही जगह पर घूर सकता है और अजीब व्यवहार करता दिखता है। बच्चा अजीब हरकतें कर सकता है, जैसे कि होठ चाटना या कपड़े खींचना। ऐसे अजीब व्यवहार हमें देखने को मिलते हैं। चलो अब मिर्गी का निदान कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। मिर्गी का निदान करने के लिए डॉक्टर बच्चे के मेडिकल इतिहास और लक्षणों के बारे में पूछते हैं। कुछ और तपास भी कर सकते हैं, जैसे कि ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। यह परीक्षण मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापता है। दूसरा है एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह परीक्षण मस्तिष्क की विस्तृत तस्वीरें बनाता है। और दूसरा है सीटी स्कैन, और ये परीक्षणों के बाद हम मिर्गी का कारण का निदान कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम संक्रमण या मेटाबॉलिक कारण बच्चों में देख सकते हैं जो मिर्गी के लिए जवाबदार है। चलो अब मिर्गी का इलाज देखते हैं। मिर्गी का इलाज दवाई या सर्जरी या आहार से किया जा सकता है। दवाइयाँ सबसे आम उपचार है और वे दौरे को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। कुछ मामलों में सर्जरी दौरे को रोकने के लिए की जा सकती है। केटोजेनिक आहार जो वसा में उच्च है वो भी बच्चे को देके मिर्गी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मिर्गी की दवाइयाँ नियमित रूप से लेना जरूरी है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसे लेके पूरा कोर्स करके बंद करना चाहिए। वेगस नर्व स्टिम्युलेशन इलेक्ट्रिकल डिवाइस से दौरे को नियंत्रित करता है। चलो अब हम देखते हैं मिर्गी के अटैक वाले माता पिता को ध्यान में रखने योग्य बातें। सबसे पहले दवाइयाँ नियमित रूप से दे, बिना डॉक्टर की सलाह छोड़े नहीं। बच्चे को अकेले तैरने
या ऊंचाई पर चढ़ने न दे। दौरे के समय बच्चे को सुरक्षित जगह पर साइड में लिटाए। दौरे के दौरान मुंह में कुछ न डाले। डॉक्टर से समय समय पर फॉलोअप करवाते रहे। ज्यादातर बच्चों में सही इलाज से मिर्गी कंट्रोल हो जाती है और वे बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं। 6 साल से छोटे बच्चों में बुखार के साथ कभी कभी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, ये बात याद रखें।